बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। देखें, ये जो भी सिनेरियो है, ये तो जब हम जैसे कहते हैं ना कि हमारी इंट्यूशंस जो है सारा डाटा जब लेती है तो वो एक जैसे कहते हैं रिजल्ट बाहर आता है। और वो आपने देखा कि जब हम कह रहे थे उस वक्त कोई नहीं दुनिया में इस जंगों को मान रहा था। हमने तो हमास के अटैक पे वीडियो कर दी थी, और शायद उसके बाद भी जो अपडेट जब जब बंद हुई, जब जब शुरू हुई, अभी भी मैंने आपको याद होगा कि कहा था कि फलस्तीनियों को नहीं जाना चाहिए गजा में, ये ट्रैप है और इस सीज फायर को सीरियस ना लें। और अब देखें वो मारते इसराइल उधर मिसाइल है, हौसी कहते हैं भाई सीज फायर की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहे, क्यों मारा है। हम बहरे उसमें मारते हैं, इनके जो बहरी बेड़े हैं अमेरिका के और दूसरे रास्ते वाले, उनके पास वही है रास्ता गर्दन पकड़ने का। तो अमेरिका सीधा उस पर चढ़ जाता है। हालांकि अमेरिका को लॉजिकली ये नहीं करना चाहिए था कि वो तो जंगे बंद करने आया था ट्रम्प, तो वो तो कहता है कि भाई हम जो है वो जंग नहीं करते, आप क्यों सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है इसराइल, यही मुद्दा था ना। और हौसियों को पैगाम भेजते कि भाई हम इसमें दरमियान में आ रहे हैं, आप बेफिक्र हो, सीज फायर होता है आप दोबारा ना करना। लेकिन आप चेक करें, बिन सलमान से उधर से पैसे ले रहे हैं, उधर से चीजें कुछ और हो रही हैं, क्योंकि हौसी एक प्रॉब्लम थे सऊदी अरेबिया के लिए भी और पुरानी, और अब साथ ही लपेट रहे हैं ईरान को भी। भाई हर कोई किसी ना किसी की बैकिंग पे खड़ा है। यूक्रेन भी तो अमेरिका की बैकिंग पे खड़ा था, पूरे यूरोप की बैकिंग पे खड़ा था। तो प्यूटन भी तो, आप खुद देखें, आप कौन सी बैकिंग, ताइवान की बैक पे आप नहीं खड़े उसको दे रहे, जाके ड्रिलें कर रहे हैं, चाइना को दिखा रहे हैं आप। अच्छा, फिर टॉन्ट कर रहा है जापान पे बैठ के, जापान पे बैठ के कह रहा है कि इन्होंने ऐसा मुआहदा किया कि हम तो इनकी हिफाजत करेंगे, लेकिन जापान हमारे डिफेंस का जिम्मेदार नहीं है। ये मुआहदा पुराने पे टॉन्ट कर रहा था। तो भाई साहब, इसको ये सिनेरियो नहीं पता कि उस वक्त का जापान वो था जिसपे आपने बम मारे हुए थे। उस वक्त बैलेंसिंग एक्ट कुछ और बनता था। ये अपने आप को ज्यादा साइंसदान समझता है ना, अभी इसने कुछ 4 बादाम ज्यादा खाए हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, इसको कोई मुंह देने वाला नहीं पैदा हुआ ना कि उधर जाके उसके सामने बैठा इसको कहता कि तू जो इतना अमेरिका का हमदर्द बन रहा है, बेटा उस वक्त उस पर मारा हुआ था बम हिरोशिमा नागासाकी पे। तो उसके बाद तो उस कौम को करीब करने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजिकली दिल बड़ा करके आगे आके कुछ पेशकशें करनी थी ना, बैलेंस तो नहीं हो सकता था। तो ये उस पुराने मुआहदे पे टॉन्ट कर रहा था, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इस वक्त पानी हवा का मैंने कहा था, चलें तारीख नोट करें, 14 अप्रैल से समझ लें कि कुछ दिन, 2-4 दिन, 5-4 दिन पहले और 2-4 दिन 5 दिन बाद कर लें, क्योंकि 14 अप्रैल को टेक्निकली तो जो आपका 6 के 6 प्लैनेट जो इकट्ठे हो रहे हैं ना, वो तो कई उसमें जैसे कहते हैं पॉजिटिव है। खतरनाक एक ही बात है उसमें, एक गिरहन का लगना 29 मार्च को, और एक आपके सैटर्न जब राहु के डिग्री के अंदर आएगा, सैटर्न जब राहु के करीब आएगा, ये आएगा 14 अप्रैल को। तो इसका मतलब है कि असल जो ट्रबल है ना, एयर विद वाटर, पानी के अंदर जंगें भी प्रेडिक्ट की जा सकती हैं। इसको यूं भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि इस दफा सारी जंगें मैक्सिमम पानी में होंगी। अच्छा, दूसरी, पानी के नतीजे में आने वाली कुदरती आफात, तूफान, समंदरी तूफान, जल्जले भी आए तो पानी को ही उछाले, शायद इस तरह का कुछ सिनेरियो बिल्ड हो जाए। तो अब एक तो ये बात है कि 14 अप्रैल के बाद ये चीजें संगीन होगी। दूसरी बात, मार्स जो है 7 अप्रैल को जो है वो दोबारा डेब्लिएटेड होने जा रहा है। मार्स की डेब्लिएशन का मतलब है जमीन, अवाम, दिल, चौथा घर, कैंसर साइन जो है, पानी, किधर, पानी के, पानी के अंदर ही गर्म प्लैनेट जा रहा है, फौजों का, आपकी मिलिट्री का, डिफेंस का रूलिंग प्लैनेट पानी के अंदर उतर रहा है, अवाम के अंदर उतर रहा है, जमीन पे हो रहा है, डेब्लिएटेड हो रहा है। इसका मतलब है कि बहुत बुरी सूरत हाल 7 अप्रैल के बाद अपोजिशन जमातों के लिए, तमाम, तुर्की की भी, पाकिस्तान की भी, इंडिया की भी, ईरान की भी, जो जो आपके सारे फौजें, अवाम, सिविल अनरेस्ट प्लस अपोजिशन, इस सब के लिए 7 अप्रैल से टफ टाइम शुरू। उसके बाद 14 अप्रैल से तूफान,
अब वो बम्बों के नतीजे में निकले, जल्जलों के नतीजे में निकले, पानी ने उछाल मारना ही मारना है टेक्निकली। उसके बाद ये तकरीबन सिलसिला जो है आपका अपना जो पीक पकड़ते हुए अभी डाउन होने को होगा। अभी इसमें सिर्फ एक अच्छी बात है जो एस्ट्रोलॉजिकली हम कर सकते हैं, वो ये है कि ये सब हो रहा है जुपिटर में, जुपिटर साइन पाइसिस में। पाइसिस मींस कर्म, गुरु, लक, अच्छा पॉजिटिव। पाइसिस में नेगेटिव कॉम्बिनेशन भी थोड़े से पॉजिटिव रह जाते हैं, ये अच्छी बात है कि थोड़ी सी कसर रह जाएगी। लेकिन आई डोंट नो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इट्स अ डिफरेंट थिंग। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये पाइसिस में है, आई थिंक हो सकता है वेस्टर्न में ये एरीज में हो रहा हो, ये जो कंजंक्शन है। तो नाज़रीन भी बड़े कंफ्यूज होते होंगे, कोई एस्ट्रोलॉजर बैठा जी इसको पाइसिस में कर रहा है, कोई एरीज में कर रहा है, प्रेडिक्शन ही नहीं मैच कर रही। तो उसकी भाई सीधी सी बात है, जो भी होते हैं आपको पता होना चाहिए, पहले तो पूछा करें अपने एस्ट्रोलॉजर से, जिसको भी देख रहे हैं आप, कि भाई आप वैदिक कर रहे हैं, आप वेस्टर्न ग्रीक एस्ट्रोलॉजी से रीडिंग दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं। तो इन शॉर्ट जंगें तो हम पहले प्रोग्राम कर नहीं चुके कि खून को वो जैसे कहते हैं ना, वो एक कट लग चुका है, आप तो वो लीटर गिने मान ही नहीं रहे थे आप लोग। अब जब प्रोग्राम किया था कि अरबों का खून बहने का टाइम आ गया, आप लोग हंसने लगे थे, नीचे ऐसे ऐसे साइंसदान आ रहे थे पता नहीं कहाँ कहाँ से। मेरी तो समझ से आज तक ये नहीं समझ आती कि अल्लाह के बंदो, अगर बात गलत होती है यहाँ, अगर प्रेडिक्शन गलत होती है, अगर यहाँ कोई अल्लाह माफ करे आप लोगों के जज्बात से आपको वो मजरूह किया जाता है, तो आपको जरूरत क्या है इधर आके देखने की और फिर कमेंट भी करने की, इतना टाइम जाया करने का है आपके पास। दूसरी बात, एक और ग़िज़ा जमा करने पे सवाल आया था कि जी खराब हो गई, तो उन्होंने कहा जी आपने हमें स्ट्रेटजी, हाँ स्ट्रेटजी गलत दी। तो उस पे जरा वीडियो करनी है कि फूड जो सेव करनी है उसके असूल, उसकी प्रॉपर हम उसमें प्रेजेंटेशन देंगे कि अल्लाह के बंदो तुम मछली गोश्त इकट्ठा करने बैठ गए हो, और गोश्त भी करना था तो वड़ियां बना के करना था ना, सुखा के करना है, या टिन फूड लेना है, या आपने जो है वो उसको ड्राई फूड, मैंने कहा भी था कि उसके अंदर टीका डाल के ऑक्सीजन खींच के एयर सील फूड बैग्स होते हैं, छोटे छोटे बनाने हैं, किलो किलो के भी नहीं बनाने। तो वो सारी चीजों पे एक अलग से वीडियो करेंगे। बहरहाल टेक्निकली चीजें वापस नहीं हो रही, आप लोग होते हैं दिमाग 4 दिन, वो एक ट्रम्प का बयान आता है, सहाफिया से पागलों की तरह मतलब पूरे व्लॉग शुरू हो जाते हैं, हमारा भी वजह आके उधर परेशान हो जाता है, लो जी उन्होंने तो कहा था ये आलमी जंग है, ये तो ट्रम्प ने आके जंग ही खत्म कर दी, मुआहदा करा दिया, ये तो उधर ऐसी फीलिंग थी ना इनकी। अभी पिछले दिनों जब ये सारा होने लग गया, इन लोगों ने कहा कि भाई बस अब तो जंगे ही खत्म, ये तो एम ही हमें सनसनी डाल रहे हैं। अच्छा फिर मजे की बात यह है कि भाई साहब अगर जंग जो है ना तबीयत फ्रेश कर देती है, आप लोगों को अभी तो शुगर आ रहे हैं ना, फिर हंसी भी नहीं आनी, जब आनी ये करीब करीब आती जा रही है, अभी थोड़ी दिन ही है बस। तो आपको अगर 23 से एक हिस कह रही थी कि मामला गड़बड़ है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो अच्छा था ना तैयारी करने का, प्लाट श्लाट बेचने का, वाइंड अप करने का, चीजें आपको मौका मिल रहा था, तो आपने नहीं सुना, आपकी नसीब। अब तो प्लाट भी नहीं बिक रहा, अब तो आपका मरला भी ना बिके, अब तो देर बहुत हो गई, लेकिन हमें गिला नहीं कर सकते। 2024 के शुरू में ही कहा था प्लाट नहीं बिकने आगे, निकाल लो जिससे जो निकलता है। हंसी आ रही है कि नहीं, याद होगा आपको तो खुद कि कहा था कि भाई प्लाटों से निकल जाओ, ये बिकने बुकने कोई नहीं आगे पाकिस्तान में। अब भी ये है कि जंगें बिल्कुल मुंह जोर होके आ रही हैं, और इसमें क्यों ना आए की बात ये है कि ये जो 73 फिरके बनने हैं, एक ने जाना भाई साहब, एक ने। रिसर्च लेवल आपका ये है कि आपको दजाल पे वीडियो कर दो, अपनी रिसर्च का कोई वो दे दो, तो आप लोग अभी भी बैठे हैं कि पुराने को कब्रों से निकल के आके आपको कागज पकड़ाएं तो उसके अंदर से आपको देख के समझेंगे। अगर कोई अपनी रिसर्च आज में दे दो तो मुझे लगता है दजाल की फेवर में लोग ज्यादा निकल आते हैं दजाल को डिफेंड कर रहे हैं, और भाई हम पागल हैं। तो भाई साहब असल बात बेफिक्री की आप देखें हमारी कौम की, ये बड़ी मैं बात इसको ना जरा सीरियस होकर सुने। पूरी दुनिया में आपको गोरी ने दिल दिया, आपको ठिकाना दिया, पासपोर्ट दिया, आपने उससे बेवफाई क्यों की? आपने पूरी दुनिया में जिस मुल्क भी गए, आपने पाबंदियां लगवा के छोड़ी उधर। ऐसा आप लोगों के अंदर कौन सा न्यूक्लियस लगा हुआ है, या क्या आपके अंदर ऐसा है पुर्जा? तो फिर आपको समझ आती है जब हम कहते हैं दजाल भी इधर से निकल रहे, शैतान का तख्त भी मुल्तान में, बीमारियां भी सबसे ज्यादा, फार्मास्यूटिकल भी आपकी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा अमीर है, सबसे ज्यादा आपकी बीमारियां,
सबसे ज्यादा गंद आपका फूड गंदी आप खाते हैं। मतलब आप चेक करें ना, सारा कंपैरिजन तो करें। अच्छा, पूरी दुनिया में अमवात की रेशो, ये आपका खिता ही है बस, इंडिया पाकिस्तान इधर ही बड़े बड़े 100 200 जाते हैं। अच्छा, बाकी मुल्कों में जहाज भी गिरे तो इतने नहीं जाते जितने माशाल्लाह इधर मोटरसाइकिलों से गिर जाते हैं। समझ से बाहर है कि आप लोगों को अजीब सी बेहिसी ने घेरा हुआ है कि आप लोगों को फिगर्स फैक्ट चीजें समझ ही नहीं आ रही, पहली बात। दूसरी ये है कि 73 फिरके हैं, उनमें से एक ने जाना है 0.1 की रेशो है, लेकिन हर बंदा इतना चौड़ा होकर मजे में फिर रहा है, रिसर्च वर्क पे काम ही नहीं हो रहा। यूथ बेफिक्री पड़ी है, तर्जमे बिल्कुल जैसे कहते हैं ना 180 डिग्री उल्ट हुए हैं, अंडरस्टैंडिंग जीरो की हुई है। और अब सूरत हाल ये है कि जब कोई इनको रिसर्च वर्क दे दो, अपनी इंट्यूटिव वर्क दे दो, उस पे भी आगे जो है लगता है कि ये परली पार्टी के हैं, दजाल के क्लास में या उसके शागिर्द हैं। तो इसलिए मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो सूरत हाल है सर जी, ये बहुत देर हो गई, अब काफी देर हो गई। इसकी एक एग्जांपल से दे सकता हूँ कि ठीक आज से 80 साल पहले एग्जैक्ट जब ये हम जैसे साइकिल आपको बता रहे थे, बल्कि क्या याद कराया सर जी, आपका चेहरा देख के याद आ गया। आपको याद है हमने हॉट वेदर और कोल्ड पे बात की थी, वीडियो की थी। तो उस पे हमने कहा था जब बारिशें तो ये ज्यादा होंगी तो सिविल अनरेस्ट आएगा, और जब ड्रॉट की खबरें, खुश्क साली की खबरें सुने तो इंटरनेशनल जंग आती है। और आज ही मैं देख रहा था उस पे आपके किसी टीवी पे कि वो कह रहे थे कि महकमा मौसमियात ने बताया कि बारिशें बहुत कम हुई हैं, आगे भी बारिशें कम होने जा रही हैं और पाकिस्तान खुश्क साली की तरफ जा रहा है। समझ आई? आप समझें कि उधर से जंगे, हम कह रहे हैं कि अभी आपका बॉर्डर साइड जो है वो हॉट हो रही है, और हो चुकी है असल में, लेकिन अब आप समझते हैं कि वो बचपन वाली कहानी वाली जंगे, एक तरफ वो करो सामने आमने यूं यूं, वो पूरे का पूरा इंटीग्रेटेड जंग हो रही है सर जी। ये जितनी हमारी फौज के जवान शहीद हो रहे हैं, जितना वो हो रहा है, उस बेचारे को क्या पता है? वो तो अपने मुल्क कौम की हिफाजत ही कर रहा है ना, वो सड़क पे जा रहा है, वो कहीं भी जा रहा है। वो कोई बॉर्डर पे यूं हम समझते हैं कि वो इंडिया पाकिस्तान यूं सीधा होकर बंदूकें खड़े वो जाना है, तो ये जाना नहीं। गलत बात है, हम जंग में जा चुके हैं, जंग शुरू हो चुकी है। एक तो इसी भाम से निकल जाए, और दूसरा ये है कि इस पे एक और इनकी प्रिकॉशनरी प्रोग्राम बनता है, जिसमें हम इनको फूड, जंगी थोड़ी सी हिकमत अमली, बल्कि मैं एक प्लान भी सजेस्ट करूंगा अगली वीडियो में कि जो हमारे कुछ एसएसजी एक्स या एक्स आर्मी ऑफिशियल सुन रहे होते हैं, रिटायर्ड लोग, तो ये भी अपने आप को काम लगाएं, आवाम को थोड़ी सी ट्रेनिंग दें, कैंपिंग शैम्पिंग बच्चों को करा के अगले आने वाले हालात के लिए तैयार करें।